नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने शाहरुख खान की तुलना की है दाऊद इब्राहिम के साथ और एक नए विवाद को उन्होंने जन्म दे दिया है। वो फिल्म रईस के खिलाफ भी हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। इशारों में लोग इस अपील भी कर रहे हैं कि रईस को ना देखकर शाहरुख खान का बंटाधार कर दिया जाए। दाऊद निकल जाए तो भीड़ आ जाएगी, पर कम से कम भीड़ से लोकप्रियता का अंदाज नहीं लगाया जाता। तो बीजेपी के महासचिव ने लाखों दिलों पर राज करने वाले किंग खान की तुलना भगोड़े दाऊद से कर दी। वो दाऊद जो मुंबई में सैकड़ों लोगों का कातिल है। आखिर कैलाश विजयवर्गीय की नजर में एक खलनायक नायक की बराबरी कैसे करने लगा? देखिए, ये फिल्म के प्रमोशन का जो आजकल परंपरा एक चली है, कम से कम जनता के सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। रेलवे में जाकर अगर करेंगे तो आम नागरिकों को असुविधा भी हो रही है। अब ये भीड़ तो अभी दाऊद निकल जाए तो भीड़ आ जाएगी, पर कम से कम भीड़ से लोकप्रियता का अंदाज नहीं लगाया जाता। ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का बयान है। पार्टी में महासचिव की हैसियत रखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में सालों तक काबीना मंत्री रहे। ये शाहरुख की तुलना दाऊद से करते हैं और उससे पहले ट्वीट कर लोगों से यह अपील भी कि रईस फिल्म का बहिष्कार कर शाहरुख का डब्बा गोल कर दें। अब बारी देश की काबिल जनता की है। जो काबिल है उसका हक कोई बेईमान रईस न छीन पाए। जो रईस देश का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। और एक काबिल देशभक्त का साथ तो हम सभी को देना ही चाहिए। अभी शाहरुख के खिलाफ नफरत का संदेश भेजे कुछ ही मिनट बीता था कि दूसरा ट्वीट भी चमक गया। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी थे। लिखा, काबिल हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, वरना चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला रईस भी फटा कुर्ता पहनता है। इस ट्वीट में भी काबिल और रईस शब्द का इस्तेमाल था, यानी एक तीर से दो निशाना। विजयवर्गीय साहब को कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने आईना दिखाया। जब मोदी जी निकलते हैं तो उतनी ही भीड़ आती है जितनी शाहरुख खान पे आई थी, यानी कि अब वो मोदी जी की तुलना दाऊद से करने लगेंगे। उचित नहीं। वो भारत के प्रधानमंत्री, सम्मान देना चाहिए। वो एक माफिया है, एक भारत का मोस्ट वांटेड है, और तीसरा रजत पट का एक लोकप्रिय सितारा है। वैसे तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयान के लिए मशहूर है। सवाल ये है कि उन्हें आपत्तिजनक बयान देने का और दूसरों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दे दिया? ब्रजेश पांडे, दिल्ली, आज तक। और उधर कोल्हापुर में भी शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना ने आज शाहरुख खान की फिल्म रईस का पोस्टर जलाया और नारेबाजी भी की। फिल्म कल प्रदर्शित हो रही है। इसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान ने भी काम किया है, जिससे युवा सेना के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो कल फिल्म को कोल्हापुर में रिलीज होने ही नहीं देंगे। रईस पिक्चर मध्ये पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान हिला घेतल्यामुळे सध्या आपले जवान इथं सीमेवर लढत आहेत आणि हे फिल्म इंडस्ट्रीवाले पाकिस्तान कलाकारांना पिक्चर मध्ये घेऊन हा देशाचा अपमान करत आहेत। त्याचा निषेध म्हणून आम्ही रईस चित्रपट प्रतिष्ठित होऊ देणार नाही। त्यासाठी आम्ही सर्व थिएटर मालकांना निवेदन देत आहोत। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ट्रेन से मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। बीती रात उनकी ट्रेन जब गुजरात के वडोदरा पहुंची तो स्टेशन पर उनकी झलक पाने को बेताब फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी अफरा तफरी में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन पर शाहरुख को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहले से ही मौजूद थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से स्टेशन पर जमे थे। अगस्त क्रांति के प्लेटफॉर्म में पार्क होते ही भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की एक ही चाहत थी कि किसी तरह शाहरुख का दीदार हो जाए। शाहरुख के फैंस की भीड़ की वजह से आम यात्रियों को भी काफी दिक्कतें हुई। पर ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जहां जहां ट्रेन रुकी हर स्टेशन का यही हाल है।
इससे पहले वडोदरा स्टेशन में शाहरुख खान की ओर दौड़ते भागते लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, क्योंकि हर कोई खुद आगे बढ़कर शाहरुख से मिल लेना चाहता था, उनकी तस्वीर करीब से अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता था। और इसी भगदड़ में जब पुलिस की लाठियां भी चलने लगीं, तो हालात बेकाबू हो गए। इसी अफरा तफरी में फरीद खान नाम के वडोदरा के पूर्व पार्षद फंस गए और अचानक प्लेटफॉर्म में गिर पड़े और दम तोड़ दिया। फरीद खान नाम के पूर्व पार्षद जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। फरीद के रिश्तेदार जो ट्रेन में ही सफर कर रहे थे, उनके जरिए शाहरुख को हादसे की खबर मिली। मैं फिर से यही कहूँगा कि उनके गम में हम सब शामिल हैं और आई थिंक उनसे मिलने आए थे और आई थिंक ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, आई विश इट हैडंट हैपेंड। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतनी बड़ी भीड़ को प्लेटफॉर्म में क्यों जुटने दिया गया, और आखिर क्यों यात्री और तमाशबीन भीड़ में फर्क नहीं कर सकी रेल पुलिस। क्या स्टेशन में तैनात अफसरों को इतनी बड़ी भीड़ के जुटने का अंदाजा नहीं था? सवाल के दायरे से शाहरुख खान भी नहीं बच सकते। क्या उनका यूं ट्रेन से फिल्म प्रमोशन करना ठीक था? शिवांगी ठाकुर के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, आज तक। जल्लीकट्टू के साथ ही साथ महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ियों की दौड़ पर भी अब 2 साल पहले रोक लगाई गई थी। अब जल्लीकट्टू का रास्ता खुलता देखकर महाराष्ट्र में भी बैलों की दौड़ पर से रोक हटाने की मांग लगातार उठने लगी है। सरकार भी इसके लिए कानूनी राय ले रही है। जल्लीकट्टू के बाद तमिलनाडु की देखा-देखी महाराष्ट्र में भी माहौल गरमाने लगा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों, खासतौर से पुणे के जुन्नर, अंबेगांव, शिरूर, खेड़, मावल और अहमदनगर के संगमनेर में बैलगाड़ी दौड़ एक पारंपरिक खेल रहा है। ये खेल ग्राम देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। इस खेल में जीतने वाले बैल के मालिक को मोटरसाइकिल वगैरह जैसे बड़े इनाम मिलते हैं, पर 2014 से जल्लीकट्टू के साथ इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो यात्रा होते हैं वो बंद होने की वजह से वो बैल भी हम ऐसे ही पालते। पेटा संगठन ने उस पर बंदी लाया है। वो बैल से हमको जो घाट में हम लेके जाते, यात्रा में जो लेके जाते, तभी हमको जो पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार हमको बहुत कीमती चीज होता है हमारे लिए। महाराष्ट्र सरकार का रवैया भी प्रतिबंध हटाने के प्रति नरम है। हम तो किसान का ही बेटा हूँ। किसान की क्या बुलक के बारे में क्या है, उसके बारे में जिस दिन मैं मिनिस्टर बन गया 8 दिन ही पहला सुप्रीम कोर्ट में जो अच्छा लॉयर था वो इन्हें डिपोर्ट करने का मैंने काम किया है। लेकिन अभी मिनिस्टर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन फॉलो करना, दिस इज माई फर्स्ट ड्यूटी। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।